नमस्कार दर्शकों, यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा में हुए मतदान की मतगणना संपन्न हो गई, जहां महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन भाजपा के सहयोगियों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सत्तारूढ़ होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की वापसी हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के परिणाम भी आ गए। इस उपचुनाव में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। इस उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पत्रकार वार्ता में क्या कहा है, आप आगे उसको भी देखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि उपचुनाव के परिणाम को लेकर समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा है। हाँ, एक निवेदन है, यदि यूपी टुडे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबावें। धन्यवाद। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है और अयोध्या के सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिणाम हमारे पक्ष में है और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। आज एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता को मोदी जी की नीति, उनकी नीयत, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। इस देश ने मोदी जी को अपना नेता माना है और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा है। यह आज का चुनाव, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या देश भर में हुए उपचुनावों के परिणाम, इस ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। यह गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, वृद्ध, शोषित, पीड़ित और वंचित की आशा और आकांक्षा पर जनता जनार्दन की विजय का एक प्रतीक है। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से मार्ग से सरकार बनाने का सपना देख रहे इंडी गठबंधन और महाविकास आघाड़ी की एक पराजय भी है। लाखों कार्यकर्ताओं के संकल्प की सिद्धि हुई है। उनका परिश्रम आज सार्थक हुआ है। बीजेपी, एनडीए के और महायुति गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस अवसर पर हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूं। विजयी प्रत्याशियों को अपनी बधाई देता हूं। चुनाव नहीं था, ये एक तरह से लोकतंत्र में तानाशाही बनाम लोकशाही का चुनाव था। जबकि लोकतंत्र में तानाशाही का कहीं स्थान नहीं है।
तानाशाह बड़ा निर्दयी होता है। तानाशाह को किसी से कोई परवाह नहीं होता है, लेकिन तानाशाह का समय बहुत ज़्यादा नहीं रहता। तानाशाही बहुत दिन तक नहीं रहती है। तो ये तानाशाह बनाम लोकशाही का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने व उनकी सरकार ने पूरी तरह से लोकतंत्र का जो मान्यताएं थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान था मत देने का, उसको तार-तार कर दिया, उसको विखंडित कर दिया। और इन्होंने मतदाताओं पर विश्वास नहीं किया है। अपनी सत्ता पर, अपनी पुलिस बल पर, अपने अधिकारियों पर उनको भरोसा था और उसी भरोसे से आपने देखा होगा रिवाल्वर फहराई गई। ये क्या कोई लड़ाई हो रही थी कहीं कि दरोगा रिवाल्वर ला करके उसको फहरावे? वो फहरा नहीं रहे थे, डरवा रहे थे कि खबरदार मत आओ, मतदान केंद्र में मत आओ। ऐसा भी हुआ। बहुत नंगा नाच हुआ है, बहुत नंगा नाच हुआ है। और लोकतंत्र का जो मंदिर है, इस मंदिर को कलंकित करने का जो भारतीय जनता पार्टी में असफल प्रयास किया है, आने वाले दिनों में 27 में जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह पराजित होगी और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बहुत शानदार सरकार बनेगी, जो वेलफेयर के कामों में विश्वास करेगी, युवाओं को नौकरी देगी, महंगाई पर कंट्रोल करेगी और सारी वेलफेयर की जो कल्पना है स्टेट की, उसको पूरा करेगी। और हम ऐसे अवसर पर प्रदेश के उन तमाम मतदाता भाइयों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जिन्होंने इस चुनाव में अपनी भागीदारी की है और हमारी पार्टी को जिताने का काम किया है, हमारी पार्टी के लिए संघर्ष करने का काम किया है, लाठी खाने का काम किया और चोट खाने का और पुलिस के डंडे खाने का, इसमें बड़ी बहादुरी के साथ काम किया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस संघर्ष की बेला पर, इस बड़ी तानाशाही के समय में उन्होंने डट करके बूथों पर लगे रहे, लाठी खाते रहे, पुलिस की लाठी डंडे खाते रहे और तमाम धमकियां सहते रहे और बूथों पर लगे रहे। बूथ हालांकि तमाम जगह बूथ पर लूटा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने वो लाल पर्ची डाल दिया था। लाल पर्ची के आधार पर जो लोग नहीं थे, जिनका वोटें नहीं बाहर थे, वो सारे वोट अपने। और कल हम एक शादी में गए थे, एक पीठासीन अधिकारी थे, नाम नहीं हम बताएंगे, और हमने पूछा भी नहीं आपका नाम क्या है। शादी में तमाम लोग थे, 500-600 लोग। उन्होंने कहा हम तो पीठासीन अधिकारी थे और कई चुनाव में हम थे, लेकिन इतना कभी हमने नहीं देखा। कड़ाई से कहा गया था कि हर हालत में बूथ जीतना चाहिए, अन्यथा इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये क्या है? ये लोकतंत्र में क्या है? तो इसका मुंह तोड़ जवाब जनता आने वाले दिनों में देगी।